क्या आप हर महीने पैसे खत्म होने की चिंता से थक गए हैं? क्या आप फाइनेंशियली सिक्योर और पीसफुल लाइफ चाहते हैं? आपको लॉटरी जीतने या रातों रात अमीर बनने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। बस आपको कुछ सिंपल सस्टेनेबल हैबिट्स बनाने होंगे। इस वीडियो में मैं आपको 5 इजी मंथली सेविंग्स टिप्स बताऊंगा जिनसे आप पैसे बचा पाएंगे और कभी भी कैश की कमी नहीं होगी। पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है बिना सोचे समझे ऑटोमेट करना। सोचो, हर सुबह उठ के आपको पता है कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर संभल रहा है बिना कुछ करे। ऑटोमेशन एक पावरफुल टूल है जो हेल्प्स यू बिल्ड अ सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन एफर्टलेसली। ऐसे सोचो, आप बिल्स ऑटोमेट करते हो, है ना? आपका फोन बिल, इंटरनेट, स्ट्रीमिंग सर्विसेज सब ऑटोमेटिकली पे होते हैं। इससे आपका कोई पेमेंट मिस नहीं होता और लेट फीस भी नहीं लगती। आपका रेंट या मॉर्गेज, यूटिलिटीज, सब्सक्रिप्शन सब ऑटो पायलट पे हैं। यह सिस्टम इतना अच्छा काम करता है क्योंकि आपको मैन्युअली पेमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं होती। सेट इट एंड फॉरगेट इट और पीस ऑफ माइंड। तो सेविंग्स के साथ भी ऐसा ही क्यों नहीं करते? सेविंग्स ऑटोमेट करके आपकी इनकम का एक हिस्सा कंसिस्टेंटली आपके फ्यूचर के लिए सेव होता रहेगा। यह मेथड आपको बिना सोचे हर महीने सेविंग प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है। कैसे काम करता है? हर महीने आइडियली जिस दिन सैलरी आती है उस दिन चेकिंग अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करो। इससे पैसे आपके हाथ में आने से पहले ही सेव हो जाते हैं। इट्स लाइक पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। इससे पैसे आपके हाथ में आने से पहले ही सेव हो जाते हैं। आपको हैरानी होगी कि सेविंग्स कितनी क्विकली ग्रो करती है जब आप इसे प्रायोरिटी देते हैं। टाइम के साथ यह हैबिट आपको सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड देगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेविंग्स को एसेंशियल एक्सपेंस समझो। जैसे आप रेंट या यूटिलिटी बिल्स पे करना नहीं भूलते, वैसे ही सेविंग्स कंट्रीब्यूशंस भी स्किप नहीं करनी चाहिए। सेविंग नॉन निगोशिएबल होनी चाहिए। बिल्स पे करने और इंपल्स परचेसेस में पैसे खर्च करने के बाद जो बचता है वो सेव करना नहीं है। अक्सर अगर आप मंथ के एंड तक वेट करते हैं सेविंग्स के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। सेविंग्स प्रायोरिटाइज करके आप इंश्योर करते हैं कि आप हमेशा फ्यूचर के लिए पैसे अलग रख रहे हैं। सेविंग्स को बजट का नॉन निगोशिएबल पार्ट बनाना है। सेविंग्स ऑटोमेट करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कमिट करते हैं और कंसिस्टेंटली उन पे काम करते हैं। यह डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको फाइनेंशियल ड्रीम्स जल्दी अचीव करने में मदद करता है। और सबसे अच्छी बात, आप स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे सेव करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशंस भी टाइम के साथ बढ़ जाती है। अगर आप हर महीने सिर्फ 20 या $50 भी सेव करते हैं तो कंसिस्टेंसी और कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर आपको अमेज कर देगा टाइम के साथ। जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होती है, आप सेविंग्स अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी स्टार्ट करो और कंसिस्टेंट रहो। योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर इट। आप वो मैनेज नहीं कर सकते जो आप ट्रैक नहीं करते। ये लाइफ का बेसिक फंडा है, खासकर जब बाट पेजन की हो। सोचो, बिना मैप या जीपीएस के किसी सिटी में घूम रहे हो, भटक जाओगे, गलत रास्ते चले जाओगे और टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगे। पैसों के साथ भी सेम चीज है। बिना ट्रैक करे आप एंढी की तरह फाइनेंशियल लाइफ जी रहे हो। यह ऐसा है जैसे बिना खाने पे ध्यान दिए वेट काम करना होगा ही नहीं। अगर आप अपने डिएट को इग्नोर करोगे तो रिजल्ट्स की एक्सपेक्ट कैसे करोगे? सेम लॉजिक स्पेंडिंग हैबिट्स पे भी लगता है। अगर पता ही नहीं पैसे किधर जा रहे हैं तो कैसे इन्वेस्ट या सेव करोगे? फाइनेंशियल लैंडस्केप की क्लियर पिक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पैसों के साथ भी यही बात है। हर रुपये का हिसाब होना चाहिए जो कमाते हो और खर्च करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि कंजूस बन जाओ या हर पैसे पे रोते रहो, लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस की समाज होना जरूरी है। फाइनेंशियल जर्नी का रोड मैप बनाने जैसा समझो। उसके बिना बस यूं ही भटक रहे हो। अगर अपने पैसों पे कंट्रोल करना है और ज्यादा बचत करनी है तो पता होना चाहिए कि पैसे जा कहां रहे हैं। एक्सपेंसेस के रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए यह पहला स्टेप है। अपने आगे बढ़ने की बात है, पीछे हटने की नहीं। जब पता होगा पैसे किधर जा रहे हैं तो पता चलेगा किधर ज्यादा खर्च हो रहा है और उसको कम कर सकते हो। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, एक्सपेंसेस ट्रैक करना कितना बोरिंग और टाइम वेस्ट करेगा। हाँ, शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कोई भी नया काम टाइम के साथ इजी हो जाता है। आपको एक ऐसा सिस्टम ढूंढना है जो आपके लिए काम करे। बजटिंग ऐप, स्प्रेडशीट या एक सिंपल नोटबुक। बात शुरू करो। आदत पड़ गईगी तो इजी हो जाएगा, लेकिन बिलीव मी, इतना भी बुरा नहीं है। लोगों को यह काफी हेल्पफुल लगता है। जब पैसों की क्लियर पिक्चर होती है तो ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है और कम स्ट्रेस होता है। एंड हिर कमरे में लाइट जलाने जैसा है, सब क्लियर हो जाता है। पता चलता है कि आप कहां हो, कहां जाना चाहते हो और कैसे पहुंचोगे। बहुत सारे एप्स हैं जो स्पेंडिंग ट्रैक करना इजी बना देते हैं, जैसे मिंट, पर्सनल कैपिटल या सिंपल स्प्रेडशीट।
ये टूल्स एक्सपेंसेस कैटेगराइज करने, बजट सेट करने और प्रोग्रेस देखने में हेल्प करते हैं। बजटिंग सिंपल बनाते हैं और दिखाते हैं कि पैसे किधर जा रहे हैं। ज्यादातर में बिल रिमाइंडर्स और फाइनेंशियल गोल सेटिंग जैसे फीचर्स भी होते हैं, या फिर एक सिंपल स्प्रेडशीट। जरूरी है आपको एक ऐसा तरीका मिल जाए जो आपके लिए सही हो और आप उस पर टिके रहो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सिर्फ एक हफ्ते या एक महीने के लिए अपने खर्चे ट्रैक करना काफी नहीं है। आपको इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। टाइम के साथ आप अपने खर्चों में पैटर्न्स और ट्रेंड्स देखना शुरू कर देंगे, जो आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। जरूरी है आपको एक ऐसा तरीका मिल जाए जो आपके लिए सही हो और आप उस पर टिके रहो। एक बार जब आप अपने खर्चे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, आप हैरत में बैठ जाएंगे कि कितने पैसे आप ऐसी चीजों पे बर्बाद कर रहे हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। डेली का लटे, अमेज़न से बिना सोचो समझे शॉपिंग, और वो सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस जिन्हें यूज ही नहीं करते, सब मिलके काफी पैसे बन जाते हैं। इन छोटे खर्चों का पता नहीं चलता, लेकिन बजट पे इनका काफी असर पड़ा है। एक बार जब आप अपने खर्चे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि कितने पैसे आप ऐसी चीजों पे बर्बाद कर रहे हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। डेली का लटे, अमेज़न से बिना सोचे समझे शॉपिंग, और वो सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस जिन्हें यूज ही नहीं करते, सब मिलके काफी पैसे बन जाते हैं। इन खर्चों को पहचान कर आप सोच समझ कर डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपना पैसा कहां खर्च करना चाहते हैं। ये आपके खर्चों को प्रायोरिटी देने और अपने वैल्यूज और गोल्स के हिसाब से अलीन करने के बारे में है। वो सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस जिन्हें यूज ही नहीं करते, सब मिलके काफी पैसे बन जाते हैं। इन खर्चों को पहचान कर आप सोच समझ कर डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपना पैसा कहां खर्च करना चाहते हैं। यह आपके खर्चों को प्रायोरिटी देने और अपने वैल्यूज और गोल्स के हिसाब से अलीन करने के बारे में है। क्या आपको सच में उस न्यू गैजेट की जरूरत है, या आप वेकेशन के लिए पैसे बचाना चाहेंगे? क्या वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स आपको खुशी दे रहा है, या बस जगह घेर रहा है? वो सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस जिन्हें यूज ही नहीं करते, सब मिलके काफी पैसे बन जाते हैं। इन खर्चों को पहचान कर आप सोच समझ कर डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपना पैसा कहां खर्च करना चाहते हैं। ये आपके खर्चों को प्रायोरिटी देने और अपने वैल्यूज और गोल्स के हिसाब से अलीन करने के बारे में है। क्या आपको सच में उस न्यू गैजेट की जरूरत है, या आप वेकेशन के लिए पैसे बचाना चाहेंगे? क्या वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स आपको खुशी दे रहा है, या बस जगह घेर रहा है? जब आपको अपने खर्चों की क्लियर पिक्चर होती है, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं। इन खर्चों को पहचान कर आप सोच समझ कर डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपना पैसा कहां खर्च करना चाहते हैं। ये आपके खर्चों को प्रायोरिटी देने और अपने वैल्यूज और गोल्स के हिसाब से अलीन करने के बारे में है। क्या आपको सच में उस न्यू गैजेट की जरूरत है, या आप वेकेशन के लिए पैसे बचाना चाहेंगे? क्या वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स आपको खुशी दे रहा है, या बस जगह घेर रहा है? जब आपको अपने खर्चों की क्लियर पिक्चर होती है, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं। और याद रखिए, ये अपने आप को चीजों से दूर रखने के बारे में नहीं है। ये उन चॉइसेस के बारे में है जो आपकी फाइनेंशियल वेलबीइंग और लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करते हैं। बिना किसी गोल के पैसे बचाना ऐसे ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के गाड़ी चलाना। कहीं तो पहुंच जाओगे, लेकिन शायद वहीं नहीं जहां आप जाना चाहते हो। सोचो, बिना मैप, बिना जीपीएस और बिना डेस्टिनेशन के रोड ट्रिप पे निकल पाड़े। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें तो रास्ते में दिखेंगी, लेकिन आप खो भी सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, और अपने मंजिल से बहुत दूर भी निकल सकते हैं। यही बात आपकी सेविंग्स पे भी अप्लाई होती है। बिना किसी क्लियर गोल की आपका फाइनेंशियल जर्नी बेवजह और अनप्रोडक्टिव लग सकता है। अपनी सेविंग्स के साथ मोटिवेटेड और ट्रैक पे रहने के लिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड स्मार्ट गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गोल्स आपके फाइनेंशियल रोड मैप की तरह काम करते हैं, जो आपको आपके डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। जब आपके पास एक क्लियर टारगेट होता है, तो आप अपनी प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। इससे आप मोटिवेटेड भी रहते हैं, और यह भी इंश्योर होता है कि आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स की तरफ स्टडी प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? इन सभी गोल्स के लिए अलग अलग सेविंग स्ट्रेटेजी चाहिए, और आप क्या अचीव करना चाहते हैं, इसका क्लियर विजन होने से आपको अपना अप्रोच टेलर करने में मदद मिलेगी। जैसे घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के लिए बचाना पड़ सकता है, जबकि बिजनेस शुरू करने के लिए इनिशियल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए एक सब्सटेंशियल इमरजेंसी फंड बनाना पड़ सकता है। आपके ड्रीम्स जो भी हों, इंश्योर करें कि आपके सेविंग्स गोल्स उनके साथ अलाइन करते हैं। अपने गोल्स को रेगुलरली रिविजिट करना और अपने सर्कमस्टेंसेस और प्रायोरिटीज के हिसाब से एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट है। लाइफ डायनामिक है, और आपका फाइनेंशियल प्लान इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो नए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के साथ अडेप्ट कर सके। अपने गोल्स को अपने ड्रीम्स के साथ अलाइन रखकर
आप इंश्योर करेंगे कि आपके सेविंग्स एफर्ट्स हमेशा पर्पसफुल हैं और उन चीजों की तरफ डायरेक्टेड हैं जो आपके लिए ट्रूली मैटर करती हैं। आप ही किस चीज के लिए बचा रहे हैं, इसका क्लियर विजन होने से आपको डिसिप्लिन्ड रहने और अनटेम्प्टिंग इंपल्स परचेसेस को रेजिस्ट करने की फ्यूल मिलेगी। शॉर्ट टर्म डिजायर्स से डिस्ट्रैक्ट होना आसान है, लेकिन जब आपके पास अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की विविड पिक्चर होती है तो अननेसेसरी स्पेंडिंग को ना कहना आसान हो जाता है। अपने गोल्स को रेगुलरली विजुअलाइज करें, चाहे विजन बोर्ड के थ्रू, सेविंग्स ट्रैकर के थ्रू या सिंपली खुद को बिगर पिक्चर याद दिलाकर। अपने बेड लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे मोर मैनेजेबल माइलस्टोन्स में ब्रेक डाउन करें। इस अप्रोच से प्रोसेस कम ओवरवेलमिंग होता है और आपको रास्ते में छोटी छोटी विक्टरीज सेलिब्रेट करने का भी मौका मिलता है। हर माइलस्टोन जो आप अचीव करते हैं वो आपको अपने अल्टीमेट गोल के एक कदम करीब ले जाता है और इन अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने से आपकी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बूस्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 3 साल में घर के डाउन पेमेंट के लिए $30,000 बचाना चाहते हैं तो वो $830 पर मंथ होता है। ऐसे मंथली टारगेट्स में ब्रेक डाउन करने से गोल ज्यादा अटेनेबल लगता है और एक क्लियर पाथ मिलता है फॉलो करने के लिए। अगर आपको ट्रैक पे रहने में मदद मिले तो आप इसे वीकली या डेली सेविंग्स टारगेट्स में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसे स्टारा ब्रेक डाउन करके देखने से ये ज्यादा अचीवेबल लगता है ना? अपने सेविंग्स के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच लेकर आप सबसे एम्बिशियस फाइनेंशियल गोल्स को भी मैनेजेबल स्टेप्स की सीरीज में बदल सकते हैं। याद रखें, फाइनेंशियल सक्सेस का जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। फोकस्ड रहें, डिसिप्लिन रहें और अपनी नजर प्राइस पे रखें। एक क्लियर पर्पस और एक वेल डिफाइंड प्लान के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। हम लोग सब्सक्रिप्शंस की दुनिया में रहते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज, म्यूजिक एप्स, मील किट्स, कपड़ों के बॉक्सेस, आप बोलो उसका सब्सक्रिप्शन होगा। कुछ सब्सक्रिप्शंस अच्छे और आसान होते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन क्रीप में फंसना आसान है। मतलब आप ऐसे सर्विसेज के लिए सब्सक्राइब करते हो जो आपको चाहिए नहीं या यूज नहीं करते। अपने सारे सब्सक्रिप्शंस देखो और सोचो कौन सा यूज करते हो, कौन सा अच्छा लगता है। क्या आप 10 स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखते हो? क्या आप मंथली कपड़ों वाले बॉक्स के कपड़े पहनते हो? अगर नहीं तो कैंसिल कर दो। फालतू सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करने से हर महीने पैसे बचेंगे। और अच्छी बात यह है कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज छोड़ नहीं रहे हो। आप रोजमर्रा की चीजों पे तो पैसे खर्च करते ही हो, तो क्यों ना उसके बदले में कुछ इनाम मिले। कैशबैक और रिवॉर्ड्स प्रोग्राम्स बहुत ही बढ़िया तरीका है उन चीजों से पैसे वापस पाने का जो आप खरीदते ही हो, जैसे कि ग्रोसरीज, पेट्रोल और ऑनलाइन शॉपिंग। ढेर सारे अलग अलग कैशबैक, क्रेडिट कार्ड्स और रिवॉर्ड्स प्रोग्राम्स हैं। इसलिए जरूरी है कि आप रिसर्च करो और वो ढूंढो जो आपके स्पेंडिंग हैबिट से मैच करे। कुछ कार्ड्स ज्यादा कैशबैक रेट्स देते हैं कुछ कैटेगरीज पे, जैसे खाना या ट्रैवल, जबकि कुछ सभी परचेसेस पे एक फिक्स्ड रेट देते हैं। याद रखना, क्रेडिट कार्ड्स को रिस्पॉन्सिबली यूज करना और हर महीने पूरा बैलेंस पे करना जरूरी है ताकि इंटरेस्ट चार्जेस से बचा जा सके। अपने क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह ट्रीट करो। सिर्फ उतना ही स्पेंड करो जितना आप वापस पे कर सकते हो, बस फिर मजे ही मजे। तो लीजिए, ये रहे 5 आसान मंथली सेविंग्स टिप्स जिनसे आप अपने पैसों पे कंट्रोल पा सकते हैं और आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को किसी चीज से महरूम रखें या कम संसाधनों में जिएं। इसका मतलब है सोच समझकर फैसले लेना, अच्छी आदतें डालना और अपने पैसों के लिए प्लान बनाना। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पर्सनल फाइनेंस टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, क्योंकि याद रखिए, अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने का सबसे अच्छा समय कल था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है।